तो समस्त महापुराणों में ब्रह्मांड पुराण अंतिम पुराण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त ब्रह्मांड का सांगोपांग वर्णन इसमें प्राप्त होने के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। विद्वानों ने ब्रह्मांड पुराण को वेदों के समान माना है। छंद शास्त्र की दृष्टि से भी यह उच्च कोटि का पुराण है। इस पुराण में वैदर्भी शैली का जगह जगह प्रयोग हुआ है। उस शैली का प्रभाव प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास की रचनाओं में देखा जा सकता है। यह पुराण पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग में प्रक्रिया और अनुषंग नामक 2 पाद है। मध्य भाग में उपोदघात पाद के रूप में है, जबकि उत्तर भाग उपसंहार पाद प्रस्तुत करता है। इस पुराण में लगभग 12,000 श्लोक हैं और 156 अध्याय इस पुराण में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग की। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग में मुख्य रूप से नैमिषोपाख्यान, हिरण्यगर्भ प्रादुर्भाव, देव ऋषि की सृष्टि, कल्प, मनवंतर तथा कृति युग आदि के परिणाम, रुद्र सर्ग, अग्नि सर्ग, दक्ष तथा शंकर का परस्पर आरोप प्रत्यारोप और श्राप, प्रियव्रत वंश, भुवन कोश, गंगावतरण तथा खगोल वर्णन में सूर्य आदि ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं एवं आकाशीय पिंडों का विस्तार से विवेचन इस भाग में किया गया है। इस भाग में समुद्र मंथन, विष्णु द्वारा लिंगोत्पत्ति आख्यान, मंत्रों के विविध वेद की शाखाएं और मनमंत्रोपाख्यान का उल्लेख भी किया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग की। दोस्तों, मध्य भाग में श्राद्ध एवं पिंडदान संबंधी विषयों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। साथ ही परशुराम की विस्तृत कथा, राजा सगर की वंश परंपरा, भागीरथ द्वारा गंगा की उपासना, शिव उपासना, गंगा को पृथ्वी पर लाने का व्यापक प्रसंग तथा सूर्य एवं चंद्र वंश के राजाओं का चरित्र वर्णन ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग में किया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग की। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग में भावी मनमंत्रों का विवेचन, त्रिपुर सुंदरी के प्रसिद्ध आख्यान जिसे ललितोपाख्यान कहा जाता है, उनका वर्णन, भंडासुर, उद्योग कथा और उसके वंश के विनाश का वृत्तांत आदि है। ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में अत्यधिक समानता प्राप्त होती है, इसलिए वायु पुराण को महापुराणों में स्थान प्राप्त नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण का उपदेष्टा प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। इस पुराण को पाप नाशक, पुण्य प्रदान करने वाला और सर्वाधिक पवित्र माना गया है। यह यश, आयु और श्री वृद्धि करने वाला पुराण है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, पूजा, उपासना और ज्ञान विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। दोस्तों, इस पुराण के प्रारंभ में बताया गया है कि गुरु अपना ज्येष्ठ ज्ञान सर्वप्रथम अपने सबसे योग्य शिष्य को देता है। यथा ब्रह्मा ने यह ज्ञान वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने अपने पौत्र पराशर को, पराशर ने जातुकर्ण ऋषि को, जातुकर्ण ने द्वैपायन को, द्वैपायन ऋषि ने इस पुराण को ज्ञान अपने 5 शिष्यों जिनके नाम है जैमिनी, सुमंतु, वैशम्पायन, पेलव और लोहर्षण को दिया था। लोहर्षण सूत जी ने इसे भगवान वेद व्यास को सुनाया। फिर नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों को सूत जी ने इस पुराण की कथा सुनाई। पुराणों में विधित 5 लक्षण ब्रह्मांड पुराण में उपलब्ध होते हैं। कहा जाता है कि इस पुराण का प्रतिपाद विषय प्राचीन भारतीय ऋषि जावा द्वीप वर्तमान में इंडोनेशिया लेकर गए थे। इस पुराण का अनुवाद वहां से प्राचीन कवि भाषा में किया गया था, जो आज भी उपलब्ध है। ब्रह्मांड पुराण में भारतवर्ष का वर्णन करते हुए पुराणकार इसे कर्म भूमि कहकर संबोधित करता है। यह कर्म भूमि भागीरथी गंगा के उद्गम स्थल से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, जिसका विस्तार 9,000 योजन का है। इसके पूर्व में किरात जाति और पश्चिम में ग्लेच यमुनों का वास है। मध्य भाग में चारों वर्णों के लोग रहते हैं। इसके 7 पर्वत हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि सैकड़ों पावन नदियां हैं। यह देश कुरु, पांचाल, कलिंग, मगध, सल्व, कौशल, केरल, सौराष्ट्र आदि अनेकानेक जनपदों में विभाजित है। यह आर्यों की ऋषि भूमि है। काल गणना का भी इस पुराण में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा चारों युगों का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसके पश्चात परशुराम अवतार की कथा इस पुराण में विस्तार से दी गई है। राजवंशों का वर्णन भी अत्यंत रोचक है। राजाओं के गुणों अवगुणों का निष्पक्ष रूप से इस पुराण में विवेचन किया गया है। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र दृढ़ संकल्प और घोर संघर्ष द्वारा सफलता प्राप्त करने का दिव्य दर्शन कराता है। गंगा अवतरण की कथा, श्रम और विजय की अनुपम गाथा भी इस पुराण में दी गई है। कश्यप, पुलसत्य, अत्रि, पराशर आदि ऋषियों का प्रसंग भी
भी अत्यंत रोचक इस पुराण में दिया गया है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के उपाख्यान काफी रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं। ब्रह्मांड पुराण में चोरी करने को महापाप बताया गया है। कहा गया है कि देवताओं व ब्राह्मणों की धन संपत्ति, रत्न आभूषणों आदि की चोरी करने वाले व्यक्ति को तत्काल मार डालना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी